हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। टॉरस, ये रीडिंग है 15 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023 तक के एनर्जी के ऊपर। इन द मीन टाइम देख लेंगे आपका क्या चल रहा है लव लाइफ में, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। तो 3 कार्ड का रीडिंग होगा आपका। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख के बता देंगे क्या चल रहा है। स्पिरिट के अनुसार दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, वो है बिटवीन वर्ल्ड्स। ये आपका पास्ट एनर्जी है। आपका प्रेजेंट एनर्जी जो है वो है वाई, क्यों, जानिए क्यों, हायर पावर। दिस योर फ्यूचर। ब्यूटीफुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे से रोशनी के तरफ का एक ज्ञान का, जैसे दिमाग का बत्ती जल गया, राइट। या तो दिमाग का बत्ती जला, देन यू स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, व्हाई दिस रिचुअल्स आर, हु इज़ द गॉड, हु एम आई, कौन हूँ मैं। तो ऐसा कुछ सवाल जवाब चल रहा है। और उसके बाद जब सवाल ऊपर तक इंशाल्लाह लाइक उस मोहम्मद तक पहुंच जाते हैं, उस शिव शंभू तक पहुंच जाते हैं, उस जीसस तक पहुंच जाते हैं कि कौन हूँ मैं, ये सवाल, तो वो उनकी तरफ से जवाब भी भेज देता है। मेरे ख्याल से वो जवाब भी आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है कम्युनिकेशन। क्या बात है, क्या बात है। आपने पूछा और उन्होंने जवाब दिया। इससे बड़ी कम्युनिकेशन और क्या हो सकती है दुनिया में। पता है, ये जो इतने झमेला होता है ना, सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। रॉन्ग कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, हाँ, बैड कम्युनिकेशन, वर्स्ट कम्युनिकेशन, सब कम्युनिकेशन है। और अगर ऊपर वाले से किसी का कनेक्शन, किसी का कम्युनिकेशन हो जाता है ना, वो उसका तो पार लगा जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, राइट। तो वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स रियली कूल, इट्स रियली कूल, फैंटास्टिक। चलिए इसको लास्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। देख लेते हैं स्पिरिट का क्या कहना है। टॉरस यानी वृषभ, आपका जन्म का राशि अगर वृषभ है, या तो फिर अगर लग्न भाव में वृषभ है, या तो फिर सिंपल सन साइन आपका टॉरस है, तो मेरे ख्याल से आपका कोई भी एनर्जी के साथ इसका रेजोनेट हो सकता है। चलिए, अगर रेजोनेट नहीं होता है ना तो नेवर माइंड, प्लीज़, बेटर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा शायद। द चाइल्ड, ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट इज द हाउस, ओके, एंड द क्रॉस। ब्यूटीफुल। टॉरस, आप बहुत अलाइंड हो। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में, बट बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक सही रास्ते पे चल रहे हो। बंदा कोई कैसे भी हो, बट एक सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है ना। तो चलो, अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ ना तो वो सीधा आप तक पहुँच जाएगा। और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आपका फर्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका प्रेजेंट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। पता है मैं हंस क्यों रही हूँ टॉरस, क्योंकि आपको प्यार हो गया है। आपको प्यार हुआ है, वो भी एक फायर साइन के साथ। अगर मैं गलत ना हूँ तो लियो के साथ वो इश्क लड़ गई। पता नहीं कब, पता ही नहीं चला कब इश्क लड़ गई, बट ओके। तो मेरे ख्याल से वो लियो आपको बहुत कन्विंस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। आगे बढ़ो टॉरस, दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब पैसा कमाओ, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। मेरे ख्याल से यही सोच आप उनके ज़िंदगी में डाल रहे हो, मतलब आपकी ज़िंदगी में लियो डाल रहा है। ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। कार्ड नंबर है 3, बिटवीन वर्ल्ड।
टॉरस आप ऐसी एक जगह पे थे ना, ऐसा नहीं है कि आप मूर्ख थे या तो आपका कुछ ज्ञान नहीं था, लियो ने आपका बत्ती जला दिया, ऐसा नहीं है। नो नो नो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर सब कुछ था, जैसे हर एक इंसान के अंदर रहता है। बट क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को पता होने से भी ना हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके अंदर वो कंफ्यूजन भी था। देखिए, आपके इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, इसके सर के ऊपर देखिए एक मुकुट है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऐसा सोच है जो भिनभिनाती हुई वो मक्खी की तरह कान के बाजू में बिन 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 करता रहता है ना, तो ना इरिटेटिंग लगता है वैसा। तो आपकी ज़िंदगी में आपका समझ था, सोच था, आपका ज्ञान था, सब कुछ था, बट नेगेटिविटी के तौर पे कोई भिनभिनाती हुई मक्खी भी थी जो आपको पूरी रोशनी की तरफ आने नहीं दे रहे थे। फिर एक मैजिक हुआ, एक बच्ची की तरह सरल, जो बच्चे लोग होते हैं ना बहुत सरल होते हैं, उन लोगों का दिल में कोई पैच वैच नहीं रहता, झगड़ा वगड़ा नहीं करते, सबके साथ दोस्ती करो, सबके साथ दोस्ती करो, मस्ती मस्ती। ऐसा एक तितली से खिलती हुई एक ऐसी कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी में आए। कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4, यानी बैलेंस, पूरा बैलेंस, पूरा चमकीला बैलेंस। आपकी ज़िंदगी में क्या था, थोड़ा रोशनी थोड़ा अंधेरा, और इसको देखो पूरा रोशनी में नाच रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एक ऐसा कैरेक्टर अचानक से आपकी ज़िंदगी में आए, आके क्या किए, आके आपको बोले, हे टॉरस क्या कर रहे हो, ऐसे ही टाइम पास। नो 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 नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब टाइम वेस्ट मत करो, आप तो राजा बन सकते हो रे, क्यों नहीं कोशिश करते, कोशिश करो। ज़िंदगी के हर एक पल में आप मुझे पाओगे, आई विल हेल्प यू। जो जैसा ब्लेसिंग, जो जैसा प्रेयर चाहिए, जो जैसा हेल्प चाहिए हमें बोलो, आई विल वर्क फॉर यू। बट तुमको तो राजा बनना है टॉरस, क्योंकि तुम राजा बनने के लिए पैदा हुए हो। टॉरस की तो मत्ती मारी गई टॉरस की ज़िंदगी का जैसे वो बत्ती गुल बत्ती गुल हो गई और बहुत खुश हो गया टॉरस। टॉरस को जैसे एक मकसद मिल गया, ये अंधेरे से रोशनी में पूरा जाने का, खुद को पूरा धकेलने का, पूरी रोशनी को एंजॉय करने का, ज़िंदगी की रोशनी पे आने का, जिससे मकसद मिल गया और वो चलने लगे। फिर प्रेजेंट में क्या हुआ, अब क्या होता है, जैसे लियो से बात होता है, जैसे उस रोशनी वाले कैरेक्टर से बात होता है ना, कुछ सवाल उठते हैं मन में, किसको लेके। कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4, 4 मतलब बैलेंस, वही सेम बैलेंस। तो आपको फिर बैलेंस को लेके आप सवाल करते हो, जवाब मिलता है। अब दोनों में खूब बातें होती है, शायद बहुत ज़्यादा नहीं, बट जब भी बात होती है ना बसाने की, जैसे घर बसाने की, घर में जाने की, घर वापस जाने की, घर 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 क्या होता है, घर तो हमारे अंदर है, जहाँ पे हम लोग शांति से टिक सके, 2 मिनट बैठ सके, शांति से खुशियाँ मना सके, वही तो घर है ना। और वो घर को लेके ही बात होता है। वो आपको घर के बारे में पूछते हैं, आप पूछते हो, शायद आपके मन में हो सकता है कि ऐसा कुछ मन में आपकी घर की जो परिस्थिति थी, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल था, आपका बाहर का जो परिस्थिति था जो आउट ऑफ कंट्रोल था, इसकी सवाल जवाब ने आपकी चारों ओर, घर और बाहर दोनों तरफ की सारी सवाल के जवाब मिल गया और आपका दोनों तरफ एक कंट्रोल हो गया। नाउ यू नो, आपको अभी पता है कि आप राजा हो। देखो, फाइनेंशियली राजा ये बात नहीं होता, इंसान को पहले दिल का राजा होना होता है, राइट। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके लाखों रुपए का कमाई है, फिर भी भिखारी की तरह रहता है, क्योंकि सोच भिखारी है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, जैसे आपने उनसे बात किया, उनकी हर एक बात ने आपकी घर और बाहर दोनों तरफ की सारी प्रॉब्लम को जैसे हल कर दिया और वो आपकी रानी बन गई। आपको पता भी नहीं चला, वो आपकी रानी बन गई। आप बहुत खुश हो गए और उनके साथ जब भी आप बात करते हो ना, या तो फिर वो भी जब आपसे बात करते ना, दोनों जैसे
दोनों जैसे इंतज़ार करते हो कब बात होगी, कब फिर बात होगा, ऐसे करके। एंड जब बात होता है बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती रहती हैं और दोनों में काफ़ी खुशियाँ फैलती रहती है। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में देखो आपको ऐसी ऐसी ज्ञान प्राप्त होने लगती है। देखिए प्यार, इंतज़ार, ये सब ना एक ही मसला है। जैसे अगर आप प्यार करते हो किसी से तो आप इंतज़ार करना पसंद करोगे, उनको मिस करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको लगेगा कब मिलेंगे। और ये जो मीठी मीठी इंतज़ार होती है ना, इसमें बहुत सारी सपने होते हैं। और अगर आप रोमांटिक हो तो आप तो फिल्म बना लोगे इस इंतज़ार में। तो वैसा ही कुछ हो रहा है, आपको बहुत सारी विजन्स आ रहा है, जैसे अल्लाह ताला या तो ऊपर वाले ने आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, आपको समझने में कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में राजा होना, एक्चुअल में शांति मिलना, एक्चुअल में बैलेंस में आना किसको कहते हैं। और वही सब आप सीख रहे हो। इवन आपकी सारी जो दर्द थे, जो झमेला था, जो नेगेटिविटी था, कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = 9। 9 मतलब कोई चीज़ एंड होना, कोई नेगेटिव चीज़ को एंड होना। आपकी ज़िंदगी के जो पन्ने का आंसर आपके पास नहीं था, जो सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल था, वो सारे सिचुएशन को आप दफना दिए, क्रॉस लगा दिए, लाइक मिट्टी के अंदर ना दबा दिए कि चलो इसको और नहीं झेलना। और अगर कुछ करना है तो क्या करना है, एस ऑफ वंस। एस ऑफ वंस मतलब एक नई शुरुआत। नई शुरुआत किसके साथ, वॉन्ड्स एनर्जी मतलब फायर एनर्जी। वही फायर मतलब सिंह राशि हो सकता है, धनु राशि हो सकता है, मेष राशि हो सकता है, बट जो भी है ये आपकी एनर्जी है। आपके अंदर जैसे वो जो जिसके साथ आपकी मुलाकात हुई थी, ये जो बच्ची सी तितली सी एनर्जी, ये जैसे आपकी ज़िंदगी में इतने समा गए, आपके अंदर उनकी बुदबुदें आने लगी। लाइक होता है ना, जब किसी के प्यार में, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, बट ये मेरे अंदर की एहसास होती है। जब आप किसी की रंग में रंग जाते हो ना, तो आप खुद के अंदर उसकी परछाई देखने लगते हो, उसकी खुशबू पाने लगते हो। पता नहीं भाई आप कितना समझ पा रहे हो, बट उसी को प्यार कहते हैं। प्यार ऐसा नहीं 4 दिन डेट पे चले गए, 6 दिन टूर कर लिए, 7 दिन लिव इन कर लिए और उसके बाद बोल गए है यार प्यार ख़त्म हो गया, चलो तुम्हारे लिए प्यार ख़त्म, दूसरा ढूंढते हैं। इसको नाम प्यार नहीं होता। प्यार तो ज़िंदगी भर का इंतज़ार को कहते हैं। प्यार तो बिना बोले एक दूजे को समझ लेना कहते हैं। प्यार तो पता है, ऐसे भी बहुत सारी मोहब्बत की कहानी मुझे पता है जहाँ पे दोनों ने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, फिर भी दोनों के प्यार में पागल है। एक राधा और एक कृष्ण है, एक मीरा और एक कृष्ण है, ऐसे है। एक लैला और एक मजनू है, बट किसी को किसी ने कुछ बोला नहीं है, बस समझ, उसी को इश्क कहता है। मुझे तो वही इश्क लगता है भाई। तो यही ज्ञान आपको मिल रहा है, ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटी निकल जा रहा है एंड पूरा पॉजिटिव एनर्जी में आप घुलते चले जा रहे हो, खुद को पा रहे हो और समझ पा रहे हो कि कौन सी रास्ते पे जाने से खुद का कुछ कर पाओगे। आप खुद का कुछ करोगे, ये तो मुझे दिख रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग भी वही बोल रहा है। ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो आप इसको अच्छे से गौर से देखो सॉरी इसकी आंखों से देखो, येलो ग्रीन ऑरेंज, मतलब जैसे रेनबो कलर का आंसू निकल रहा है। रामधनु सॉरी रेनबो कलर की आंसू कब निकलता है पता है? ये खुशी की आंसू है, इंतज़ार की आंसू है, प्यार की, इश्क की आंसू है। ये आंसू मेरे आँखों से तब निकलते हैं जब मैं पहाड़ को याद करती हूँ। मेरे लिए माउंटेन इज़ माई फर्स्ट लव। मैं जब भी कोई आँख बंद करके पहाड़ों की सैर को याद करती हूँ ना, मैं पागलों की तरह रोती हूँ। तो ये वो वैसा है। कार्ड नंबर 23, 3 + 2 = 5। 5 मतलब समथिंग इज़ बिगिनिंग, एक नया कुछ। और ये कम्युनिकेशन, आप उनके साथ ज़रूर कम्युनिकेट करें। टॉरस, आपको जो
इतना एनर्जी दे रहा है, इतना खुशियाँ दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, इतना इंतज़ार दे रहा है, इतना मोहब्बत, रोमांस, इतना कुछ दे रहा है बिना बोले। आप उनको कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन है। ये आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी कैरेक्टर बन के रहेगी ना, जो आपको सारा ज़िंदगी सिर्फ बढ़ने में मदद करेगा। और बढ़ो टॉरस, और बढ़ो, और आगे चलो। तुम्हारे लिए तो पूरा धरती भी कम पड़ना चाहिए। ब्यूटीफुल, क्या बात है टॉरस। आई एम सो मच थ्रिल्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे सर से पैर तक एकदम झूम उठा है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। इसी एनर्जी में रहो टॉरस, और ऐसे ही खुशी रहो, खुश रहो, खुश को एंजॉय करके खुशी को बांटने सीखो। आज कोई अगर तुम्हारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है, तो कल तुम भी किसी और की ज़िंदगी को प्रभावित करने का सोचो, तभी तो प्यार को और आगे बढ़ा सकते हैं ना हम। ब्यूटीफुल। ओह, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच स्पिरिट। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई मैजिकल रीडिंग लेके। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।